उमर ज़मान साहब, और फिर हमारी जो चेन स्टोर हैं एसोसिएशन पाकिस्तान कैप, तारक महमूब साहब, वासफ भट्ट साहब, एसएम नबील साहब, इनका बहुत ही मशकूर हूँ कि माशाल्लाह आज से चंद महीने पहले मुझे याद है कि मुझे इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने मुझे बताया था कि हम 5 मिलियन मास्क कैंपेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट था और बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन मेरा ये जो तजर्बा पाकिस्तान में हुआ है कोविड-19 के दौरान और जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ कि नौजवान जब तहैया कर लेते हैं पाकिस्तान के तो फिर वो डिलीवर करते हैं, जो भी माशाल्लाह ये इनिशिएटिव लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ सब साथ, और जो हमारी है कैप कि इन्होंने 1 मिलियन मास्क जो है वो हमें डोनेट की हैं, और इंशाअल्लाह हम जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मुस्तहिक अफराद तक, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक ये मास्क जो हैं इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। और हमें बड़ा फ़ख्र है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी पे कि हमेशा इस मुश्किल वक़्त में वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लोगों की मदद की है। और पाकिस्तान की हमारे जो NGOs हैं, पाकिस्तान की जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान के हमारे मुखय्यर हजरात हैं, तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में मेरा ख्याल है कि जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में हैं उतने शायद दुनिया के किसी मुल्क में ना हों, और ख़ास कर इन हालात में जबकि बिजनेसेस जो हैं वो बंद थी, लोगों के कारोबार कम हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह लोगों ने जिस तरीके से इस नेक काम में हिस्सा लिया है, हमें इस बात पर फ़ख्र है। जी बिल्कुल, आपने मेरा ख्याल है कि बहुत अहम और ज़रूरी सवाल किया है, और हम सब को मालूम है कि जो गलतियां हमने ईद उल फितर के मौके पे की थी, जो गलतियां हमने जिस तरीके से जब शॉपिंग का टाइम आया है, शॉपिंग सेंटर खुले हैं, जिस तरीके से लोग शॉपिंग सेंटर्स में गए तो उसके बाद हमने देखा कि उसका रिएक्शन हुआ और ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी के साथ फैली। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने SOPs पे अमल किया। हुकूमत ने जो है स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है इमरान खान ने दी, उस पे अमल किया। तो इन चीज़ों की वजह से माशाल्लाह अब हम कोविड-19 को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब ईद उल अज़हा और मुहर्रम अल फराम, ये दो हमारे ऐसे चैलेंज हैं कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की तो इंशाअल्लाह हम एंड ऑफ अगस्त तक इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह निजात हासिल कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो एक हफ्ते के बाद दमादम मस्कलंदर शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जरदारी साहब की हुकूमत थी, और मेरी उस वक़्त भी ये ख्वाहिश थी कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। उसके बाद 2013 में नून की हुकूमत आई तो हमने दमादम मस्कलंदर किया, लेकिन उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। तो मुझे यकीन है कि अपोजिशन चाहे जो मर्ज़ी करे, हम अपने 5 साल जो हैं पूरे करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के मफाद में भी है, पाकिस्तान के मफाद में भी है कि जमहूरियत जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए। देखिए, मैं तो चीज़ों को ख़त्म करने के तो कभी भी हक़ में नहीं हुआ, लेकिन जिन रिफॉर्म की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस बेहतरी लाने के लिए सबसे बड़ा फोरम जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की सेनेट है। देखें जी, इस्लाहात तो हर जगह पे होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी पुलिस रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, हेल्थ रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। तो इस्लाहात की गुंजाइश तो हमेशा हर जो है प्लेटफॉर्म पे होती है। लेकिन अपोजिशन का मुतालबा के ख़त्म ही कर दिया जाए नैब को, ये कानूनी तौर पे वायबल है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चीज़ों को ख़त्म करना जो है वो तो
किसी चीज़ का भी जो है इलाज नहीं होता। लेकिन अगर वो चाहते हैं किसी किस्म की तरमीम लानी चाहते हैं तो उनके पास प्लेटफार्म सेनेट का भी मौजूद है, उनके पास नेशनल असम्बली का भी प्लेटफार्म मौजूद है, और वहाँ पर वो जो हैं अपनी जो भी इस्लाहात लाना चाहते हैं, जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पे ला सकते हैं। LLOC के ऊपर सहाफ़ियों को दौरा करवाया पाकिस्तान ने, इंडिया तो वहाँ पे चिड़ी नहीं फर्कने देता अपनी साइड। देखें, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं जिनको इंडिया ने तस्लीम किया था, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था, कश्मीरियों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, तो हम चाहते हैं कि वो जो करारदादें हैं उन पे अमल किया जाए। और 5 अगस्त को जो कश्मीर का स्टेटस जो है वो नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रिजेक्ट किया है, उसको कश्मीरियों ने भी रिजेक्ट किया है, और उसकी कंडमनेशन जो है पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा जो है मोदी ने वहाँ पर शुरू की है, उसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी आबादी को ना सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए, बस कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर उसको बंद किया जाए और वहाँ पर जो है उनको अपना हक़ खुद अदारियत जो है वो दिया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो चाहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल जो है वो जारी रहे। वो जानते हैं कि हमने इमरान ख़ान को, तहरीक इंसाफ को 5 साल दिए हैं, वो अपने 5 साल पूरे करें, उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर जो जीतेगा वो अपनी हुकूमत बनाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के साथ अवाम जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए किसी किस्म का भी तावन करेंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं। आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ है कि कराची से एहतजाज शुरू हो और किसी जगह पर भी किसी किस्म की रुकावट हमने पैदा नहीं की, कहीं जगह पे रोड्स ब्लॉक नहीं की, पूरी एक्सेस दी, पूरा उनको जो है प्रोटोकॉल के साथ हमने उनको इस्लामाबाद में पहुंचाया। तो अब भी हम किसी किस्म की जो सख्ती है वो प्रोटेस्ट जो है उनका हक है, उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम देखें, अब हम दुनिया में, सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क जो हैं वो भी कोरोना के आगे घुटने टेक गए। तो मेरे ख़्याल में इस मुश्किल वक़्त में, जबकि हमारी मईशत जो है उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ गई है कोविड-19 की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि अब अपोजिशन को फोकस करना चाहिए कि इस मुल्क को हम आगे कैसे ले जा सकें। अगर हम में वो खामियां महसूस करते हैं कि हेल्थ में ये होना चाहिए, एजुकेशन में ये होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म ये होने चाहिए, तो वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, पार्लियामेंट में भी करें, पार्लियामेंट के बाहर भी करें। लेकिन हुकूमत गिराना जो है वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। सीएम के बारे में बड़ी सवालात हो रहे हैं कि उनकी तब्दीली, उनको बार-बार इत्तेमाद का वोट देना पड़ता है, क्या वजह? देखें जी, उसकी मेरे ख्याल में तो सिंपल एक ही बात मुझे नज़र आती है कि प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर पंजाब पे पूरा एतमाद है, और जब वो लाहौर आए थे तो उन्होंने फिर कहा है कि बिल्कुल उस्मान बुज़दार जो है वज़ीर आला रहेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर पर पूरा एतमाद कर रहे हैं, और जो हमारी पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, चाहे वो काफ के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, उनको उनका भी एतमाद जो है वो हासिल है। नहीं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो मैं तो यकीनी तौर पर मुतमिन हूँ, इसीलिए अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मुतमिन है तो मैं भी मुतमिन हूँ। थैंक यू।